बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने खड़े होकर अपनी पार्लियामेंट में लोकसभा में कहा कि देखिए हमारे पास सूरत हाल ख़राब है, चाइना हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका लेकर इस वक्त जा चुका है, यानी उस पर काबिज है और वो वापस नहीं मुड़ेगा। उसने हमें ब्लॉक तो कर दिया है 10 पेट्रोलिंग पॉइंट से, लेकिन हम उसको पूरी तरह ये पेट्रोलिंग पॉइंट पर अपनी पेट्रोलिंग करके दिखाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद सारा भारत पूछ रहा था कि आप कब पेट्रोलिंग करें, इलाके कब हाथ से आप वापस ले रहे, इनके पास कुछ नहीं था। एक वीडियो आई उसके बाद, यानी आप सोच लीजिए जब लेवल ये हो कि सवालों के जवाब देने के लिए कोई भी मौजूद ना हो, तो फिर आप इसी तरह का प्रोपेगेंडा करते जो पूरे मीडिया में चल रहा है। इस वक्त भारत के अंदर एक ही चीज चल रही है, वो है एक वीडियो। ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है। ये वीडियो असल में है चाइनीज कुछ सोल्जर्स थे जो कि अब जा रहे थे दोबारा बैरक्स के अंदर, और इनमें से काफी सारे आपको रोते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि इंडियन मीडिया का एक क्लिप सुन ले कि वहां पर किस तरह इसको बनाकर पोर्ट्रे किया जा रहा है, और फिर जो चाइना ने इनके मुंह पर थप्पड़ मारे हैं एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह सूरत हाल पेश आती है हालिया, जब इंडिया भर के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि ताइवान ने चाइना का जहाज मार दिया। पूरे भारत में जश्न भंगड़े और मीडिया पर तो ऐसे मिठाइयां बांटी जा रही थी, और बाद में चाइना की मिनिस्ट्री ने कहा हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, इंडिया झूठ बोलने से बाज रहे। ये जरा आप पहले भारतीय मीडिया का क्लिप आप सुन ले, फिर आपको बताते हैं कि असल सूरत हाल क्या थी और क्या मामला हुआ। अब हम आपको भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच सबसे बड़े अंतर की तस्वीरें दिखाएंगे। यहां तो हमने पीढ़ियों का अंतर आपको बता दिया, असली नायक कौन होते हैं और सिर्फ एक्टर्स कौन होते हैं, अभी आपने ये समझ लिया। अब आप ये समझिए असली बहादुर सैनिक कौन से होते हैं और नकली सैनिक कौन से होते हैं, देशभक्ति वाले सैनिक कौन से होते हैं और सिर्फ नौकरी करने वाले सैनिक कौन से होते हैं। भारत के सैनिक सियाचिन से लेकर चीन के साथ लगे LAC के मुश्किल हालात में भी गर्व के साथ सीना तान कर हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन चीन के सैनिक भारतीय सीमा पर तैनाती का आदेश सुनते ही रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। रोते हुए चीन के सैनिकों की ये तस्वीरें चीन से आई हैं और इन्हें देखकर हमारे देश में चीन की तारीफ करने वाले बुद्धिजीवियों को आज बड़ा दुख होगा। चीन के पास आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं, मिसाइलों की कोई कमी नहीं, लेकिन चीन के सैनिकों में देशभक्ति, बहादुरी और हिम्मत का बहुत बड़ा अभाव है। ये रोते हुए सैनिक चीन के हैं, PLA के हैं। ये वीडियो चीन के ही अनहुई प्रांत का बताया जा रहा है। चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है अनहुई और ये वहां का है। वीडियो में दिख रही इस बस में चीन की सेना के सैनिक मौजूद हैं और इनमें से कुछ सैनिकों को लद्दाख की सीमा पर यानी भारत के साथ लगी LAC पर तैनाती के लिए भेजा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये सैनिक उत्साह बढ़ाने के लिए चीन की सेना यानी PLA का एक गीत भी गा रहे हैं, लेकिन गाना गाने के साथ ही इन सैनिकों के आंसू भी निकल रहे हैं। यह वीडियो सबसे पहले चीन के ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे वहां से डिलीट कर दिया गया क्योंकि इससे चीन की सेना की छवि खराब होती है। अब यह खबर चीन से लीक हो गई और ताइवान के एक अखबार जिसका नाम है ताइवान न्यूज वहां तक पहुंच गई और ताइवान न्यूज ने इसे प्रकाशित कर दिया और ताइवान न्यूज से ये हमें मिल गई और यहां ये वीडियो अब रुकेगा नहीं। चीन के इन सैनिकों ने अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की है और उसके तुरंत बाद इन्हें अनिवार्य सैन्य सेवा में शामिल कर लिया गया है। चीन में आम नागरिकों को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया जाता है और वहां के लोग सैन्य सेवा देने से इनकार नहीं कर सकते, उन्हें जाना ही होता है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि चीन के सैनिकों को युद्ध के नाम से ही कितना डर लगता है। इसी वर्ष जून में
गलवान में भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था और चीन ने अब तक उस संघर्ष में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या नहीं बताई है। लेकिन आपको याद होगा 20 लोग तो हमारे भी मारे गए थे, लेकिन चीन के बताया जाता है कि 40 से 50 सैनिक मारे गए थे। और यह भी बताया जाता है कि जिस दिन गलवान में यह युद्ध हुआ, इसमें किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था। यह युद्ध शारीरिक युद्ध था और इसमें भारत के जितने सैनिक मौजूद थे उससे चीन के जो सैनिकों की संख्या थी वो 3 से 4 गुना ज्यादा सैनिक थे। आप ऐसा समझ लीजिए, भारत के लगभग 50 सैनिक थे और चीन के लगभग 300 सैनिक थे। और फिर भी भारत के 20 सैनिक मारे गए और चीन के 40 से 50 सैनिक इसमें मारे गए। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के जो सैनिक हैं उनकी बहादुरी, उनका शौर्य क्या है और चीन के सैनिक कितने डरे हुए हैं। भारत के सामने चीन ने खुद को शक्तिशाली दिखाने का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया था जो अब फेल हो चुका है। चीन की सेना कितने भी दावे कर ले, कितने भी वीडियोस जारी कर ले, उसकी ताकत सिर्फ एक भ्रम है। उसकी सेना के जो वीडियोस वो जारी करता है वो एक वीडियो गेम जैसे दिखते हैं और वीडियो गेम सच्चाई से बहुत दूर होता है। सबसे पहला भ्रम तो यह है कि चीन की सेना भारत से बहुत ताकतवर है, ऐसा चीन भ्रम पैदा करके रखता है। जबकि सच यह है कि भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं, जबकि वर्ष 2015 के बाद से चीन अपने सैनिकों की संख्या को लगातार कम कर रहा है। आपने सुना भारतीय मीडिया का क्लिप, एग्जैक्टली वही सूरत हाल, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। असल में एक चीज आप समझ लें, 1979 से लेकर 2015 तक चाइना की जितनी फौज है या वहां पर आम लोग हैं, वहां पर एक पॉलिसी थी कि आप हर माँ बाप सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। 2015 के बाद जब उनको लगा कि बूढ़े यहाँ ज्यादा हो गए, हमें फौज भी ज्यादा चाहिए, तो उन्होंने पॉलिसी तर्क कर दी। अभी जितने ज्यादातर लोग होते हैं, असल सूरत हाल ये है कि ये अपने माँ बाप के पेरेंट्स के इकलौते होते हैं। जब आप अपने पेरेंट्स से मिलकर जा रहे होते हैं तो उनमें से बहुत सारे होते हैं कि आप, जाहिर सी बात है, आप फेयरवेल होता है, आप अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा वक्त गुजारते और जा रहे होते हैं, उनको याद करते हैं। अब चाइना की जानिब से कहा गया है कि देखिए, एक तो ये चाइना का फेमस मिलिट्री सॉन्ग है, जब भी उनके फौजी जाते हैं तो ये सॉन्ग गाते हुए जाते हैं। उनमें से चूंकि कुछ पेरेंट्स से मिलकर जाते हैं, उदास रहते हैं, तो ये तो एक नेचुरल सी सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि बिडिंग फेयरवेल था चूंकि अपने पेरेंट्स को, और वो एक फेमस मिलिट्री सॉन्ग है, ग्रीन फ्लावर्स इन दी आर्मी, और उसका ये मतलब होता है गो होम व्हेन यू सेलिब्रेट योर वर्क। ये गाते हुए जा रहे थे और इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आम रूटीन के अंदर एक चलता है। उसमें एक दो जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, इसमें असल में ताइवान के मीडिया ने ये कहानी घड़ी के देखिए ये रो रहे हैं। अब आप जरा यहां से अंदाजा कर लें कि भारत अगर इनको ये समझता है कि ये इतने ही कमजोर है तो डूबकर मर जाना चाहिए पूरे भारत को कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका ले उड़े। और जब भारतीय फौजी को पकड़ा तो 18,000 फीट की बुलंदी से वो नीचे इनको धकेलते रहे। यानी कई भारतीय फौजी ऐसे हैं जिनको धक्का दिया, वो नदी में जाकर गिरे और उसके बाद सूरत हाल आज तक वो ठीक नहीं हो सके, इनको मारा और ग्वांडा उन्होंने हथियार इस्तेमाल किया। ये इतना खतरनाक हथियार इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देते। सो इस सूरत हाल में अगर चाइना की फौजों पर आप समझ से आपको इतनी सबकत हासिल है तो आप उनसे जरा अपने इलाके तो वापस लेकर दिखाएं। अरुणाचल प्रदेश में यही चाइनीज फौजी आते हैं और 5 एजेंट को अगवा करके भारतीय सरजमीन से ले जाते हैं। कोई भारतीय फौजी उनके आगे टिकता नहीं है। सो उनके मीडिया की जो सूरत हाल है वो कहानी बनाता है, जबकि चाइना ने कहा है कि पूरा एक झूठ है, ये आम रूटीन के अंदर है, ये हमारी तरफ से ही वीडियो जारी की गई थी। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर ये वीडियो कहीं और से मिली ना हमने डिलीट किया, हमारी तरफ से आई थी। लिहाजा इस सूरत हाल में इंडिया मुकाबले के लिए तैयार है, क्योंकि सर्दियों के अंदर उनके भारतीय फौजी लड़ने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास तो ड्रोन था क्या उनको गर्म खाना देने के लिए, और हमने उनके लिए बड़े जबरदस्त कपड़े तक तैयार किए हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।